ददून पब्लिक स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी वसंत, भाग 3, पाठ 1, ध्वनि। बच्चों, आज हम ध्वनि कविता का भावार्थ करेंगे। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इनका जन्म सन 1897 में मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल में हुआ था। निराला जी ने संस्कृत, बांग्ला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, आराधना, अर्चना, बेला, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहानी, उपन्यास तथा निबंध भी लिखे। उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना व्यक्त की है। कवि के उपवन में अभी अभी वसंत आया है। वह अपने स्वप्निल कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज का विकास करना चाहता है। कवि ने कविता की पंक्तियों के द्वारा आशावादी भावनाओं को फल प्रदान किया है। इस कविता में हिंदी तत्सम भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला पद है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। इस विश्वास का कारण वह बताते हुए कहता है कि उसके उपवन में अभी अभी नए और कोमल वसंत का आगमन हुआ है। बच्चों, कवि का कहने का तात्पर्य है, इस वसंत के आगमन से उसका उपवन हरा भरा हो जाएगा। कवि का जीवन भी खुशियों से भर उठेगा। कवि कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, अर्थात इस प्रकार कवि के जीवन में उत्साह का नया संचार हुआ है और अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहता है। अगला पद है, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। बसंत के आने से पेड़ पौधों में हरे हरे पत्ते, नई डालियाँ और कलियाँ आ जाने से उनकी कोमलता बढ़ गई है। अर्थात इसके पूर्व पतझड़ में पत्ते, कलियों, टहनियों के अभाव में ये पेड़ कितने कठोर से लगते थे। अब पेड़ पौधे कोमल शरीर वाले हो गए हैं। उसी प्रकार कवि के जीवन में उत्साह का संचार हो गया है। रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल इन कलियों पर कवि अपने स्वप्न भरे कोमल हाथों को फेरना चाहता है तथा उन्हें प्रभात का सुंदर संदेश देना चाहता है। अर्थात वह निराश तथा आलस में डूबे हुए नवयुवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा उत्साहित करना चाहता है ताकि वह अच्छा कार्य कर सकें। बच्चों, अगला पद है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस, लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि निराश तथा आलस में डूबे नवयुवकों को नींद से भरी आँखों से आलस्य दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहता है। बच्चों, यहाँ पर कवि ने पुष्प को नवयुवकों से उपमा दी है। पुष्प यानी नवयुवक, नई पीढ़ी से। कवि के कहने का तात्पर्य है कि वह नींद के आलस्य में डूबे पुष्प रूपी नवयुवकों को, अर्थात निष्क्रिय आलस में डूबे हुए नवयुवकों को अपने नवजीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचकर हरा भरा करना चाहता है। इस प्रकार कवि आलस में डूबे हुए निष्क्रिय पुष्प रूपी नवयुवकों को नई दिशा देना चाहता है। अगला पद है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों, कवि का अंतर्मन चाहता है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार हर युवक अपनी सुकार्यों द्वारा इस देश समाज के
सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करें। बच्चों, आप यहाँ पर कहेंगे कि फूल अनंत काल तक, लंबे समय तक अपनी महक को, अपने सौंदर्य को कैसे रख सकते हैं? जिस प्रकार फूल खिलते हैं, उनमें बीज होते हैं, फिर उनसे फल होते हैं, फिर आगे उन्हीं बीज से फिर पौधे होते हैं, फिर आगे फिर फूल आते हैं, फिर फूलों का सौंदर्य होता है और उनकी महक चारों ओर फैल जाती है। उसी प्रकार से जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिससे फूलों के समान उनका भी जीवन महक उठे। कवि कहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा। कवि का कहने का तात्पर्य है कि उसका रचना कार्य अभी शुरू हुआ है, उसे अभी बहुत कार्य करना है। कवि अपनी कविताओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना चाहता है, अर्थात नवयुवकों को फिर से उन्हें आलस से दूर करके, उन्हें सुकार्यों के लिए प्रेरित करके, नए समाज का सृजन करने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। बच्चों, इस पाठ के कठिन शब्द हैं मृदुल, नर्म कोमल, पात, पत्ते, गात, शरीर, प्रत्यूष, प्रातःकाल, निद्रित, नींद में डूबी हुई, तंद्रालस, नींद के फलस्वरूप होने वाला आलस्य, लालसा, इच्छा, अभिलाषा, सहर्ष, खुशी खुशी, नव, नया, अनंत, असीम। इस पाठ से लिए गए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? कवि को निम्नलिखित कारणों से ऐसा लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। पहला, कवि आत्मविश्वास से भरा हुआ है, वह आशावादी है। दूसरा, कवि के उपवन में बसंत का आगमन हुआ है। तीसरा, वह अपने स्वप्न भरे हाथों से कलियों को जगाना चाहता है और उन्हें अपने जीवन अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में नवजीवन का संचार करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि निम्नलिखित प्रयास करता है। कवि कलियों की निद्रा दूर करने का प्रयास करता है, वह उनका तंद्रालस अर्थात आलस दूर करने का प्रयास करता है, वह अपने नवजीवन के अमृत से सहर्ष सींचने का प्रयास करता है। प्रश्न 3 है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस हटाने के लिए निम्नलिखित क्रियाएं करना चाहता है। पहला, अपने स्वप्न भरे कोमल हाथ पुष्पों पर फेरना चाहता है। दूसरा, पुष्पों को एक नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। तीसरा, उनका तंद्रालस छीन लेना चाहता है ताकि वह सजग हों। धन्यवाद।